Hello students, in this video we are going to discuss how to find order of a determinant and how to expand any determinant. Okay, I'll tell you in details. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बताया था कि ये एक डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है। डिटर्मिनेंट का जनरली डी से डिनोट करते हैं, कोई कोई डेल से लिखते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल, डेल बोलते हैं, कोई कोई डेल्टा बोलते हैं, डेल बोलते हैं, और ये बोलते हैं ये डी फॉर डिटर्मिनेंट। ओके, तो इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। आप डी डैश से भी कर सकते हैं, डी डैश, हाँ, ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड नोटेशन इज कैपिटल डी। ओके, या फिर डेल। तो देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो एंड इसको बोलते हैं सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो में क्या क्या है, ए एंड बी बैठे हैं, एंड सेकेंड रो में सी एंड डी बैठे हैं। तो R2 मीन सेकेंड रो। और जो खड़ा रहता है, देखिए जो खड़े रहते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉलम। तो ये है कॉलम, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, और ये है सेकेंड कॉलम। तो बताइए यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट जो हमने लिखा है कितना रो है, तो नंबर ऑफ रोज कितना रो है बताइए। 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो नंबर ऑफ रोज इज 2। एंड कितना कॉलम है स्टूडेंट्स, 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज, कॉलम ये शॉर्टकट में लिखा है हमने, ऑल्सो 2। तो जिस डिटर्मिनेंट का नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, उस डिटर्मिनेंट को बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज 2 होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होगा, उस डिटर्मिनेंट को बोलते हैं 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। समझिएगा, नंबर ऑफ रोज अगर 2 है, नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होगा, तो क्या बोलेंगे 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ओके, तो कोई सपोज नंबर ऑफ रोज कोई भी डिटर्मिनेंट का 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो तब उसको बोलेंगे 3/3 ऑर्डर, 3/3। इसको बोलते हैं 3x3 ऑर्डर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बाई। ओके, ये जो क्रॉस साइन इसको बोलते हैं बाई, 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ओके, तो ऑर्डर हमेशा डिनोट करते हैं रो इनटू कॉलम, मतलब रो बाई कॉलम। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स, मतलब आप बोलेंगे नहीं कि रो तो 3 है और कॉलम तो 3 है तो 9 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये गलत है। ये नोटेशन है स्टूडेंट्स, रो इनटू कॉलम मतलब रो बाई कॉलम, मतलब ये पहला, ये मल्टीप्लिकेशन के पहले डिनोट कर रहा है कितना रो है, और मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर रहेगा उसको बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो आप ऐसे 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट में बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ओके, जिसमें 3 रो रहते हैं और 3 कॉलम रहता है, उसको बोले थर्ड ऑर्डर। हम एग्जाम्पल देंगे आपको, धीरे धीरे आप वीडियो को एंड तक देखिए। और देखिए थर्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मतलब इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक एकदम अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम एकदम ईजी तरीके से आपको पूरा A to Z कॉन्सेप्ट बताएंगे डिटर्मिनेंट का। तो हम एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, सपोज 2 3 0 -1 5 3 1 2 11। तो बताइए यहाँ पे रो कितना है। देखिए सपोज ये क्लासरूम है, क्लासरूम में जो बेंचेस रहता है ना, बेंच वो सारे रो होता है, और देखिए और जो खड़े रहते हैं, देखिए इसको बोलते हैं कॉलम। आप ऐसे याद रखिएगा, जो खड़े रहते हैं उसको बोलते हैं कॉलम, और जो सोए रहते हैं उसको बोलते हैं रोज। तो यहाँ पे कितना रो है ये डिटर्मिनेंट में, इसको अगर डी मानते हैं तो इसमें देखिए एक रो यहाँ पे है, दिस फर्स्ट रो, तो रो 1, दिस सेकेंड रो, दिस रो 2, दिस थर्ड रो को हम लोग R3 से लिखते हैं, सेकेंड रो को R2 से लिखते हैं। तो कॉलम कितना है, जो खड़े रहते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 ये होता है C1, यहाँ पे कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम 3 थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे कितना रो है कितना कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, तो इसको बोलेंगे 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, और आप बोल सकते हैं, लिख लीजिए सारे, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर
डिटर्मिनेंट मतलब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब 2 रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है। मिनेंट डिटर्मिनेंट, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो और 2 कॉलम रहता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ओके, या 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ओके। तो लास्ट वीडियो में हम लोग 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़े थे। अब आप बताइए, जिसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है उसको क्या बोलते हैं? देखिए हम एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, तो इसमें कितना रो है? एक ही रो है, ये रो 1 एक ही रो है, देखिए ना, और एक ही कॉलम है, तो इसको बोलते हैं 1/1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। देखिएगा, ये 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में बुक में बोला नहीं है, हम बता रहे हैं। तो 1 देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2 × 5 इज 10, माइनस सेकेंड डायगोनल का एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 4 × 3 इज 12, दैट इज 10 - 2 इज -2। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, दैट इज ये 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2/2 ऑर्डर, ओके। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो 1/1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है? 4/4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये सब आपको बता रहे हैं। देखिए, आप तो बोलेंगे यहाँ पे तो आपने 5 लिखा है, ये तो मॉड 5 है। स्टूडेंट्स, ये मॉड 5 नहीं है, मॉड और डिटर्मिनेंट टोटली अलग है। डिटर्मिनेंट के तरह ही देखने में है मॉड्यूलस, ओके। तो ये मॉड्यूलस 5 नहीं है, ये डिटर्मिनेंट 5, यहाँ पे सिंबल है डिटर्मिनेंट 5। तो कोई तो मॉड्यूलस ऑफ 5 क्या होता है? 5 होता है, देखिएगा हम एक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ 5 क्या होता है? 5 होता है। मॉड्यूलस ऑफ -5 क्या होता है? ये भी 5 होता है, आप तो जानते ही हैं। बट डिटर्मिनेंट ऑफ 5 क्या होगा? ये 5 होगा। और ये डिटर्मिनेंट मान रहे हैं हम, ये इसको डिटर्मिनेंट मान रहे हैं, और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ -5 भी -5 ही होगा। मतलब कोई भी 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा वो नंबर ही हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 1/1 ऑर्डर, सपोज यहाँ पे 10 लिखते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 ही होगा। सपोज हम डिटर्मिनेंट और एक एग्जाम्पल लेते हैं, -100 लिखते हैं, तो ये +100 नहीं होगा स्टूडेंट्स, हमेशा ये गलती कर देते हैं, ये MCQ में आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -100 एक 1/1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका वैल्यू वही हो जाएगा, वो नंबर ही हो जाएगा। अगर मॉड्यूलस सिंबल रहता तो +100 होता, बट डिटर्मिनेंट साइन में हमेशा याद रखिएगा वो नंबर ही बैठ जाएगा। तो 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है वो हमने बता चुके हैं, और 1/1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है वो भी हमने बता दिया है आपको। अब आते हैं 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, साफिक्स में जो लिखा है हमने ये सारे ऑर्डर है, ओके। ये 1/1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट के सफिक्स में 3/3 लिखा है, तो ये 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। तो 1/1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है, वो नंबर ही हो जाता है, मतलब ये ही हो जाता है। तो 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है। और 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है एकदम डिटेल में बता रहे हैं, यही मेन, यहाँ से ही शुरू हो रहा है आपका असली टॉपिक, देखिएगा अच्छे से। तो हम लोग 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू पता है हमको, तो हम लोग 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को 2/2 में कन्वर्ट कर लेंगे, समझिएगा। 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है हमको पता नहीं है, इसीलिए एक रूल से ये 3/3 को हम लोग 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में इसमें कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप का डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। और इसको तो हम पता ही है, हाँ, इसका वैल्यू 2/2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो पता ही है। आप बोलेंगे कि 4/4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के होता नहीं है, या फिर 5/5 ऑर्डर, 100/100 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का होता नहीं है। ऑफ कोर्स होता है स्टूडेंट्स, बट आपका सिलेबस में ये 3 रो और 3 कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रोज 3 होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होगा, ऐसा इस टाइप का डिटर्मिनेंट भी मतलब सिलेबस में है आपका। ये हायर ऑर्डर नहीं है, ये ग्रेजुएशन में BSc या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे। 5/5 ऑर्डर, 100/100 ऑर्डर, ये सब मास्टर डिग्री में पढ़ेंगे आप लोग, ओके।
तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कोई क्या डिटर्मिनेंट नहीं होता है जिसमें 2 रो रहता है 3 कॉलम रहता है। सपोज हम एक एग्जांपल लिखते हैं 2 3 5 6 7 0, एक डिटर्मिनेंट है क्या? देखिए इसमें कितना रो है, एक फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा इस टाइप का कोई डिटर्मिनेंट होता नहीं है। ओके क्यों? आप हमेशा याद रखिएगा एक डिटर्मिनेंट में रो, नंबर ऑफ रोज जो होगा, इन्हें डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज जो होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स वही होगा। मतलब नाम रो जितना होगा कॉलम उतना ही रहेगा, वही होता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जिसमें रो और कॉलम इक्वल होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर। जिसमें देखिए ये जो हमने सिंबल वाला लिखे थे इसमें कितना रो है, 2 रो है, और कितना कॉलम था, 3, तो 2/3 ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे रो और कॉलम तो इक्वल नहीं है, 2 और 3 तो बराबर नहीं होता है। तो ये तो हमेशा डिटर्मिनेंट याद रखिएगा ऑलवेज स्क्वायर होता है, मतलब रो और कॉलम का नंबर सेम होगा। ओके तो 5/5 ऑर्डर डिटर्मिनेंट ये भी होगा नहीं, 5/1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट ये होगा नहीं, बट 5/5 ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है। तो नेक्स्ट बता रहे हैं आपको कि 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सपेंड ये बोल के ये डिटर्मिनेंट नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट रो में है 2 0 1, सेकंड रो में है 2 2 1, थर्ड रो में है 1 2 1, फर्स्ट कॉलम में है 2 2 1, सेकंड कॉलम समझिएगा। तो आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। और सेकेंड ऑर्डर का तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बहुत बार, तो इसको हम कैसे सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा ये टेबल आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या है कैसे आप याद रखेंगे सब बताएंगे, बट आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हाँ देखिए हम जब ये डिटर्मिनेंट को सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो ये टेबल आपका काम आएगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये फर्स्ट रो के तरफ से आप एक्सपेंड करेंगे या सेकंड रो के तरफ से करेंगे या थर्ड रो के तरफ से करेंगे, या फिर फर्स्ट कॉलम के तरफ से करेंगे या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए तो आप एक काम करिए, पहले हम फर्स्ट रो के तरफ एक्सपेंड करके दिखाते हैं। फर्स्ट रो में कौन बैठे हैं, 2 0 1, फर्स्ट रो यही तो है ना। तो 2 0 1 को आप ऐसे डिस्टेंस में लिख दीजिए, 2 0 1, समझिएगा जैसे सिखा रहे हैं आप समझिए। 2 0 1 को हमने ऐसे लिख दिया, और ये देखिए फर्स्ट रो में 2 0 1 है, यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस है। इसका मतलब है ये पहला एलिमेंट 2 है तो 2 का साइन है पॉजिटिव, एंड बीच में क्या है 0, फर्स्ट रो में बीच में क्या है 0, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में बीच में क्या है माइनस, तो 0 का साइन है माइनस। एंड थर्ड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट इज 1, तो इसका साइन है 1 का साइन है प्लस, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे आप लिख दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस। ओके और उसके बाद ऐसे लाइन आप खींचिए, डिटर्मिनेंट छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बनाइए, कॉपी में आप करिए मेरे साथ। ओके तो ये जो डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ फिल करेंगे, यहाँ पे भी कुछ फिल करेंगे, यहाँ पे भी कुछ फिल करेंगे। तो अच्छे से देखिए तो स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 कहाँ पे बैठे हैं, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में भी है। देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो है कि नहीं, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है। तो 2 जहाँ पे बैठे हैं उस तरफ रो और कॉलम को भूल जाइए। तो ये रो को 2 जहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में बैठे तो फर्स्ट रो को हमने भूल गए, और फर्स्ट कॉलम में बैठे तो फर्स्ट कॉलम को हमने भूल गए। तो फर्स्ट रो को भूल गए, फर्स्ट कॉलम को भूल गए, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है 2 1 2 1। तो इसमें ये फिल करना है, यहाँ पे आपको 2 1 2 1 यहाँ पे फिल करना है। ओके तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 जहाँ पे बैठे हैं, देखिए फर्स्ट रो में बैठे तो फर्स्ट रो को भूल जाना है, और सेकंड कॉलम में बैठे हैं, ये सेकंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में बैठे हैं, तो इसको भूल जाइए। तो इसको भूल जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 1, अगर 0 के पोजीशन तो इधर इधर भूल जाइए ना, तो क्या दिखाई दे रहा है 2 1 1 1 दिखाई दे रहा है, 2 1
1 1। आप हाथ से ढकिए, देखिए ना, हाथ से अगर ढकेंगे आपको दिखाई दे रहा है 2 1 1 1, यही तो दिखाई दे रहा है। आप 1 कहाँ पे बैठे हैं, देखिए 1 यहाँ पे बैठे हैं, तो 1 1 जहाँ पे बैठे हैं वो रो कॉलम भूल जाइए, तो हम ये रो भूल जा रहे हैं, हाँ, और ये कॉलम को भूल जा रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, 2 2 1 2, तो इसको फिल करना है 2 2 1 2। तो देखिए ये डिटरमिनेंट को हमने सेकंड बाई सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। आपको फिर से बताएंगे, आप देखिए, तो इसका वैल्यू क्या क्या होगा, +2। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 1 जा 2 माइनस सेकेंड डायगोनल इसका मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2, माइनस के बदले माइनस, 0 के बदले 0, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का, 2 1 जा, ये तो 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 प्लस 1 के बदले 1, इसका वैल्यू बताइए, 2 2 जा 4 माइनस 1 2 जा 2। तो और एक लाइन, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इज 0 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2 इज 2। तो 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 0 इंटू 1 इज 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो हो जाएगा 0 माइनस 0 इज 0, 0 प्लस 2 इज 2। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 2। आप दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। फिर हम बता रहे हैं आपको कि ये डिटरमिनेंट का हम फर्स्ट रो के तरफ से हम ब्रेक किया, तो उसमें वैल्यू क्या आया, डिटरमिनेंट का 2 आया। आपको लग रहा है कि हम फर्स्ट रो के तरफ ही क्यों करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करेंगे। तो देखिएगा आप फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करेंगे तो तब भी इसका वैल्यू 2 ही आएगा। आपको देखिए, दिखा देते हैं आपको। आप याद रखिए ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया है, 2। तो फिर से एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं इसको। तो फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम में जो बैठे हैं, फर्स्ट कॉलम में जो बैठे हैं, क्या क्या बैठे हैं, 2 2 2 2 1। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आप ऐसे लिख दीजिएगा 2 2 1, हमेशा याद रखिए स्पेस देके लिखना है। और फर्स्ट कॉलम का साइन क्या क्या है, प्लस माइनस प्लस, ये 2 का साइन है प्लस, और ये 2 का साइन है माइनस, और ये 1 का साइन है प्लस। तो यहाँ पे लिखना है प्लस माइनस प्लस, लिख लिया। उसके बाद छोटा छोटा डिटरमिनेंट ऐसे बनाइए आप, 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो ये यहाँ पे देखिए 2 जहाँ पे बैठे हैं वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को भूल जाइए। तो हम हाथ से कर रहे हैं आपको, देखिए हम 2, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, और फर्स्ट कॉलम को भूल गए। तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 1 2 1। तो यहाँ पे फिल करना है 2 1 2 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट कॉलम एक्सपेंडिंग अलोंग C1, मतलब फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2, ये 2 लिया, तो ये 2 जहाँ पे बैठे हैं, रो देखिए वो 2 कहाँ पे बैठे हैं, सेकेंड रो में बैठे हैं। तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो ये है, और कहाँ पे बैठे हैं, फर्स्ट कॉलम में भी बैठे हैं। तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो में बैठे हैं, तो उस तरफ भूल जाइए आप। भूल जाएंगे तो देखिए अच्छे से आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, 0 1 0 1 2 1। तो यहाँ पे 0 1 लिखना है, 2 1। आप फर्स्ट कॉलम में लास्ट एलिमेंट बचा है 1, तो 1 कहाँ पे बैठे हैं, थर्ड रो में बैठे हैं, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में बैठे हैं। तो ये 1 के सीधा करके रो कॉलम को भूल जाइए। तो फर्स्ट रो को भूल जाइए और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 1 2 1। तो यहाँ पे फिल करना है 0 1 2 1। इसको कैलकुलेट करके देखिए, आपका वही आंसर आएगा 2। जैसे आप लास्ट हमने सीखा है, फर्स्ट रो वाइज ब्रेक करके जो आया था वही आएगा। 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2, 0 1 जा 0 माइनस 1 2 जा 2 प्लस 1 इंटू 0 1 जा 0 माइनस 1 2 जा 2। तो 2 इंटू ये 0 है, माइनस 2 इंटू -2, 0 माइनस 2 इज -2 प्लस 1 इंटू -2। कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 0 0
माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 2 जा 4, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 2 जा 2, तो 0 + 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। देखिएगा फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करने से भी इफ़ यू एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2। ओके, और फर्स्ट रो वाइज एक्सपेंड करेंगे तब भी ये 2 आ रहा था। आप सोच रहे हैं कि हम सेकेंड रो वाइज ब्रेक करेंगे, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड रो वाइज ब्रेक करके देखते हैं वैल्यू कितना आता है। सेकेंड रो वाइज ब्रेक आपको लग रहा है कि अलग आएगा, सेकेंड रो वाइज ब्रेक करेंगे तो नहीं स्टूडेंट्स, सेम आएगा। आप करके देखिए मेरे तरफ, आप सेकेंड रो को फॉलो करिए। सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में जितने एलिमेंट्स है वो लिख लीजिएगा 2 2 1। तो सेकेंड रो का साइन देखिए, सेकेंड रो का साइन, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो का साइन क्या है माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखना है माइनस, यहाँ पे लिखना है प्लस, यहाँ पे लिखना है माइनस। उसको ऐसे छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बनाइए। ओके, तो सेकेंड रो में पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 के तरफ 2 जहाँ पे बैठे हैं रो और कॉलम को भूल जाइए। 2 का देखिए रो, देखिए ये रो है और ये है कॉलम, तो 2 के तरफ आप रो कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है 0 1 2 1, तो यहाँ पे फिल करना है 0 1, ऐसे हाथ से ढक के करिएगा, आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2, ये 2 कहाँ पे बैठे हैं, सेकेंड रो में बैठे हैं और सेकेंड कॉलम में बैठे हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैसे भूल जाइए, मतलब ये बीच से इसको आप भूल जाइए, तो क्या दिखाई दे रहा है 2 1 1 1 2 1 1 1, तो इसको फिल करना है 2 1 1 1 से। आप सेकेंड रो में लास्ट एलिमेंट बचा है 1, तो ये 1 को देखिए, ये 1 कहाँ पे बैठे हैं, सेकेंड रो में बैठे हैं और थर्ड कॉलम में बैठे हैं। तो सेकेंड रो में बैठे हैं तो सेकेंड रो को भूल जाइए और थर्ड कॉलम को भूल जाइए, जो दिखाई दे रहा है आपको वो लिख दीजिए। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आपने भूल गए तो क्या दिखाई दे, देखिए 2 0 1 2 दिखाई दे रहा है, 2 0 और 1 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 0 1 2 ये दिखाई दे रहा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये माइनस था -2, दिस इंटू दिस इज 0 माइनस दिस इंटू दिस इज 2 प्लस 2 के बदले 2 2 1 जा 2 माइनस दिस इंटू दिस इज 1 माइनस 1 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 2 इज -2, तो -2 इंटू -2 इज +4 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इंटू 4 इज 4, तो ये 4 4 कटेगा तो क्या आया 2। तो आप देखिए सेकेंड रो वाइज फर्स्ट रो वाइज ब्रेक करके दिखाया, सेकेंड रो वाइज ब्रेक करके दिखाया, थर्ड रो वाइज ब्रेक करिए तब भी 2 आएगा, फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करके आपको दिखाया, सेकेंड कॉलम वाइज ब्रेक करिए तब भी 2 आएगा, थर्ड कॉलम वाइज ब्रेक करके करिए तब भी 2 आएगा। बट आप एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में आप सोच रहे हैं कि हमको क्या सब सारे कॉलम सारे रो वाइज ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको कोई भी रो ले लीजिए, आपको वैल्यू चाहिए किसी भी तरह, आप कोई भी एक मेथड लगा लीजिए, रो 2 वाइज ब्रेक करिए, फर्स्ट मतलब रो 3 वाइज ब्रेक करिए, रो 1 वाइज ब्रेक करिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, किसी भी तरह आप कोई भी एक मेथड करिए, उससे आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा है, इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपको, बट आप क्वेश्चन लिख लीजिए एक्सपेंड 1 0 0 2 3 0 5 6 1, इसको एक्सपेंड करना है आपको। आप कॉपी में अपना करिए खुद और मेरे से साथ मैच कर लीजिए। देखिए इसका शॉर्टकट एक्सपेंडिंग होता है, आपको सिखा देंगे, बट पहला वीडियो को देखिए अच्छे से। पहले हम सोच रहे हैं कि इसको फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करेंगे। ओके, देखिए रो वाइज ब्रेक करेंगे बाद में, आप पहले सोच समझिए। फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में जो बैठे 1 2 5 वो लिख लीजिए डिस्टेंस मेंटेन करके, 1 2 5 हमने लिख लिया। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम में क्या है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस ये लिख लीजिए। उसके बाद ऐसे छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बनाइए। तो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 जहाँ पे बैठे हैं रो कॉलम को भूल जाइए, तो 1 जहाँ पे बैठे हैं रो कॉलम को भूल जाएंगे तो 3 0 6 1 दिखाई दे रहा है, तो 3 0 6 1 लिख लीजिए।
आप फर्स्ट कॉलम में सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 2 जहाँ पे बैठे हैं रो और कॉलम को भूल जाइए, रो कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है 0 0 6 1, तो यहाँ पे लिखना है 0 0 6 1। और 5 जहाँ पे बैठे हैं रो और कॉलम को भूल जाइए, तो रो को भूल गए और कॉलम को भूल गए, ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 0 0 3 0, तो यहाँ पे फिल करना है 0 0 3 0। उसके बाद देखिए 1 इंटू 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 6 इंटू 0 इज 0 माइनस 2 इंटू 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 6 इंटू 0 इज 0 प्लस 5 इंटू 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 3 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, तो 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 0 माइनस 0 0 होता है 2 2 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 प्लस 0 दैट इज 3। तो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करके हमको क्या आया स्टूडेंट्स 3 आया। ओके अब क्या करते हैं फर्स्ट रो वाइज ब्रेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो आप याद रखिएगा ये कैलकुलेशन देख लीजिए, ऐसे से ये लेंदी हो गया थोड़ा सा, तो फर्स्ट रो वाइज ब्रेक करते हैं, इसमें 3 आता है कि नहीं हम देखते हैं। तो फर्स्ट रो में जो है वो लिख लीजिए, तो 1 इंटू 1 फर्स्ट रो में क्या है 1 0 0, तो 1 0 0, यहाँ पे फर्स्ट रो का साइन लिख लीजिए प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू दिस 0 इंटू दिस और 0 इंटू दिस, समझिएगा। तो 1 जहाँ पे बैठे रो कॉलम को भूल जाइए, रो कॉलम को भूल गए तो क्या दिखाई दे रहा है 3 0 6 1, 3 0 6 1। अब यहाँ पे फिल करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि 0 इंटू कोई भी डिटरमिनेंट कोई भी वैल्यू क्या 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 इंटू, तो अगर एग्जाम में आप डायरेक्ट समझिएगा ये 0 इंटू समथिंग यहाँ पे कुछ भी फिल करिए ना, वैल्यू निकालिए 0 इंटू 0 इंटू समथिंग 0 हो जाए 0 इंटू समथिंग, हमको देखने का ज़रूरत नहीं है। तो हम फर्स्ट रो वाइज ब्रेक करते तो हमको तुरंत वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा जिधर 0 रहता है मैक्सिमम, जिस रो में या फिर जिस कॉलम में आपका मैक्सिमम 0 दिखेगा उधर से ब्रेक करिएगा। देखिए हम फर्स्ट रो में 2 0 है और फर्स्ट कॉलम में कोई 0 नहीं है, तो फर्स्ट कॉलम वाइज आपको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा, वैल्यू तो वही आएगा बट टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में अगर ये सम्स आता है तो फर्स्ट रो वाइज ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू बोल के ये कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 6 इंटू 0 इज 0, तो 3 आ जाएगा। 3 आया कि नहीं स्टूडेंट्स? देखिए ये इसका वैल्यू तो 3 आया था जब हम फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक किया था, तब भी 3 आया था। अब आप देखिए थर्ड कॉलम में, देखिए थर्ड कॉलम में भी मैक्सिमम 0 है, 2 0 है, तो आप थर्ड कॉलम वाइज ब्रेक कर लीजिए। थर्ड कॉलम में क्या है, थर्ड कॉलम में देखिए 0 0 1, तो 0 0 1 है, तो 0 0 1 मतलब प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस ये हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, और 1 यहाँ पे बैठा है रो और कॉलम को भूल जाइए, तो बचेगा क्या 1 0 2 3। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लस 1 इंटू ये लिख दीजिए, 1 इंटू ये 3 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो 3 आया कि नहीं? अगर थर्ड कॉलम वाइज आप ब्रेक करते हैं तब भी 3 आता है, तो मैक्सिमम 0 जिधर दिखेगा उधर से ब्रेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो आप बताइए इसका एक्सपेंड करके कितना वैल्यू आएगा। यहाँ से आपका न्यू टॉपिक आप शुरू हो रहा है, डिटर्मिनेंट्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप शुरू हो रहा है, बताइए इसका वैल्यू क्या आता है तुरंत। तो आप तो कर देंगे तुरंत, ऐसे 1 लिखेंगे और इधर 0 ज़्यादा है तो ये कैंसिल, तो 1 इंटू 1 0 0 0, उसके बाद 0 माइनस 0, ये 0 आंसर है। आप एक्सपेंड करके देखिए कोई भी एक मेथड से 0 आएगा, बट हम आपको अभी बताया कि मैक्सिमम 0 आपको ढूंढना है, किसी भी तरह आपको ढूंढना है मैक्सिमम 0 किस में है, फर्स्ट रो में है या फर्स्ट कॉलम में है या फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, किस में है। अच्छा से देखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड रो में 3 0 है, फर्स्ट रो में कि 2 0 है, देखिए 1 2, सेकंड रो में भी 2 0 है, बट थर्ड रो में देखिए 3 0 है, 1 2 3, और फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 0 है, सेकंड कॉलम में 2 0 है, थर्ड कॉलम में 3 0 है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में मैक्सिमम 0 है। हाँ तो आपको एक्सपेंड करना है
जिधर मैक्सिमम जीरो रहता है। तो थर्ड रो वाइज ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, जीरो। थर्ड रो वाइज ब्रेक करते हैं तो समझिएगा 0 0 0 3 बार लिखना पड़ता है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना पड़ता। तो देखिए अच्छा से, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 प्लस 0, तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आता है कि किसी भी तरह कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या कॉलम 0 आता है, उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। देखिए कोई भी एक रो लीजिए या फिर कॉलम लीजिए, उसमें अगर सारे एलिमेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू 0 आएगा ही आएगा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं 0 0 2 5, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आप बताइए। देखिए फर्स्ट रो में तो सारे एलिमेंट 0 है, तो इसका वैल्यू आएगा 0। ओके, तो और भी एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 0 0 0 5 6 7 9 रूट 3 11 बाई 17 या 71 11 बाई 71, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स। तुरंत आपको कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए इस रो में तो 0 है, कॉलम को भूल जाइए, कोई भी रो या कॉलम में रहने से ही वो 0 हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, आई होप आपको समझ में आया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीख गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, कॉपी में लिखिए। if any two rows or columns of a determinant are identical or same, identical मतलब same, okay, then value of the determinant must be 0। इसका मतलब आपको शायद समझ में नहीं आया, आपको सिखा देते। देखिए 2 3 3 1 2 5 2 3 3, आपको एक काम देते, आप एक काम करिए, ये जो डिटर्मिनेंट हमने लिखा है इसको एक्सपेंड करके देखिए। एक्सपेंड करके आपको एक्सपेंड करने के बाद देखिएगा आपका 0 आएगा। तो एक्सपेंड करके इतना मेहनत करके आप बोल रहे हैं 0, बट हम एक चांस में डायरेक्ट बता देंगे 0। क्यों? आपको ये प्रॉपर्टी बोला है कोई भी एक डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम, 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आर इक्वल, मतलब देखने में सेम है। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो और थर्ड रो देखिए। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है 2 3 3, थर्ड रो में वही एलिमेंट है 2 3 3। अगर कोई भी 2 रो अगर देखने में सेम होता है, वो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितना सोच रहे हैं स्टूडेंट्स उससे भी इंपॉर्टेंट है। आप ये प्रॉपर्टी हम कैसे बोलेंगे, आप बहुत सारा साम्स इससे हो जाएगा। तो आप अच्छे से लिखिए कि तो ये डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करके देखिए 0 ही आएगा, बट हम प्रॉपर्टी से बता देंगे तुरंत, एकदम लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आपको आता है कि एक्सपेंड बोल के ये डिटरमिनेंट आता है, तो आप तुरंत लिख दीजिएगा 0 इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा आप बताइए। ऑफकोर्स 0 होगा। क्यों? यहाँ पे देखिए रो, कोई भी 2 रो लीजिए आइडेंटिकल नहीं है, देखने में सेम नहीं है, बट कॉलम तो है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम देखिए देखने में सेम है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो आपको लिखना है ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी लिख देना है, सिंस सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम आर आइडेंटिकल देयरफॉर दिस वैल्यू इज 0। आपको लिखना है सिंस सेकंड C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, इतना लिख दीजिएगा। ये प्रॉपर्टी में इतना लिख दीजिएगा, आइडेंटिकल और सेम और आइडेंटिकल बात एक ही है, तो इसका वैल्यू 0। आपको एग्जाम में आएगा तो तुरंत ये लिखना है। तो सपोज हम यहाँ पे ये कर देते हैं 3 कर दिया, तो तब भी एक्सपेंड बोल के लिख दिया क्वेश्चन। आप बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। देखिए कोई भी 2 कॉलम लीजिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम लीजिए, या फिर सेकंड थर्ड कॉलम लीजिए, या फिर फर्स्ट थर्ड कॉलम लीजिए, तो कोई भी 2 रहने से, कोई भी 2 कॉलम सेम होने से ही 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो और भी अच्छा है, 3 कॉलम कर दिया। हाँ, 2 कॉलम सेम होने से तो 0 आएगा ही, तो 3 कॉलम रहेंगे तो वो अच्छे से 0 हो जाएगा, और 0 होगा। बस कोई भी 2 होने से 0 होगा, 3 रहेगा तो तब भी 0 होगा। सपोज हम यहाँ पे ये कर दिया,
यहाँ पे ये कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ऑल रोज आर आइडेंटिकल एंड ऑल कॉलम्स आर आइडेंटिकल। सभी देखिए, कोई भी 2 रो लीजिए वो भी देखने में सेम है, कोई भी 2 कॉलम लीजिए, कोई फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड रो, कुछ भी लीजिए आइडेंटिकल है। तो इसको 0 लिखना है। ये प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में लिख देना है। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ये भी लिख सकते हैं। R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ये भी लिख सकते हैं। R3 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ये भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखते हैं एक। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट में बताइए इसका यहाँ पे तो रो और कॉलम के बारे में तो आप कुछ ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये 1/1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ना। तो हम बताए कि 1 और देखिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई तभी होगा जब 2 रो मिलना चाहिए, 2 रो या फिर 2 कॉलम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ही रो है, 2 रो तो नहीं मिलेगा। तो इसमें आपका ये 0 का डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाएगा। ओके, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लीजिए 5, 10, 100, 500 बोल के ये डिटर्मिनेंट दे दिए। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आइडेंटिकल। आप लिख देना सिंस R1 एंड R2 आर सेम और आइडेंटिकल, बात एक ही है। आप कैलकुलेट करके देखिए ना, 5 × 100 500 माइनस 5 × 100 इज 500 माइनस 500 इज 0। ओके स्टूडेंट्स, आप धीरे धीरे डिफिकल्ट सम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए एक्सपेंड बोल के ये क्वेश्चन लिखिए और एक्सपेंड कर लीजिए आप स्टूडेंट्स। तो हम कर देते हैं, हम फर्स्ट रो वाइज एक्सपेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या है? XZ0, तो XZ0। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस लिख लिया, छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बना लीजिए। तो x के तरफ रो एंड कॉलम को भूल जाना है, तो यहाँ पे लिखना है y 0x। z के तरफ रो कॉलम भूल जाना है, तो हो जाएगा 0y zx। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, 0 के तरफ रो कॉलम भूल जाइए, तो 0y z0। तो x इंटू ये xy हो जाएगा माइनस 0, 0 इंटू y 0, माइनस z इंटू 0 इंटू x 0, y z ही हो जाएगा, प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0। ये कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x इंटू एक्स वाई दैट इज x स्क्वायर वाई। आप देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और z इंटू वाई जेड क्या हो जाएगा? y z स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर वाई बता सकते हैं, z स्क्वायर वाई। आप यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y को भूल जाइए, मतलब कॉमन लेना मतलब भूल जाना। तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बचेगा, वो ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। जो भूल गए थे वो यहाँ पे हम लिख दिया। तो इसका वैल्यू आया, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू आया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग सम्स देखते हैं। उसके बाद न्यू और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वो आपको धीरे धीरे बताएंगे, सम्स के थ्रू ही बताएंगे आपको। सपोज माइनस है, आप लिखिए एक्सपेंड बोल के ये लिखिए क्वेश्चन, b माइनस b c माइनस c। आप एक्सपेंड करके देखिए इसका क्या आंसर आएगा, हमको बताइए। बट हम ये सम्स बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, बट आप एक्सपेंड करके करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बट ये प्रॉपर्टी से आपको करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। देखिए आपको ये बता देते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसमें देखिए फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो में क्या कॉमन है? फर्स्ट रो में एलिमेंट देखिए a के और b के क्या कॉमन है? दोनों में k कॉमन है। तो कोई भी एक रो से या फिर कॉलम में अगर सेम नंबर दिखेगा, समझिएगा, कोई भी रो देखिए, फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो से हम k कॉमन ले सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं। k को बाहर लेंगे तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट का कॉमन लेना। तो और जो है वो लिख लीजिए CMDM। आप देखिए k तो आप लिखिए, आप सेकेंड कॉलम देखिए, सॉरी सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? ये दोनों में देखिए ये एलिमेंट m कॉमन है, तो m को आप कॉमन ले सकते हैं। तो m बाहर आ जाएगा तो k इंटू m हो जाएगा। तो इसके बाद वाला लाइन आप ये लिख सकते हैं, हम थोड़ा डिटेल में किया। तो अगर कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में अगर कोई भी नंबर कॉमन दिखेगा तो बाहर कॉमन ले सकते हैं। ओके, आप बोलेंगे क्यों? एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। सपोज
2 4 3 6। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 6 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, 0 आता है। तो कॉमन लेने के बाद भी क्या 0 आता है, तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट रो देखिए, तो फर्स्ट रो से क्या कॉमन आएगा, अनदर मेथड से ये करते हैं। फर्स्ट रो से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 2। और सेकेंड रो से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो 1 2 बचेगा, तो 2 3 जा क्या होता है 6, 6 इंटू देखिए 0 है। इसका वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि 2 रोज आर आइडेंटिकल, क्योंकि देखिए रो 1 और रो 2 देखने में सेम है। उसके बाद और भी एक लाइन कर सकते थे आप, अनदर मेथड देखिए। तो 2 3 जा 6, 6 आप छोड़ दीजिए, और सेकेंड कॉलम देखिए, सेकेंड कॉलम से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1, ये तो बचेगा, और ये कॉलम से 2 कॉमन लीजिए, तब भी देखिए 12 इंटू 1 माइनस 1 0, या फिर 2 कॉलम्स या 2 रोज आर आइडेंटिकल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे रो से कॉमन लिया, यहाँ पे हम कॉलम से कॉमन लेके करते हैं। तो अनदर मेथड देखिए, ये डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का। हम अगर सेकेंड कॉलम से 2 कॉमन लेते और भी इजी हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम को अनचेंज रखिए, और सेकेंड कॉलम से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आर आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, लास्ट प्रॉपर्टी से। तो 2 इंटू 0, और भी कॉमन ले सकते थे, फर्स्ट रो से 2 कॉमन लीजिए, सेकेंड रो से 3 कॉमन लीजिए, बट आपको करने का कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमको किसी भी तरह 2 कॉलम आइडेंटिकल लाना है, बस उससे ही आपका काम बन जाएगा। आप यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टी लिखने के पहले जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताया अभी कॉमन लेने के बारे में, तो आपको पहले ये सम सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो से क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, तो फर्स्ट रो में क्या क्या बचेगा, -1 1 1। और सेकेंड रो से क्या कॉमन आएगा, बी, तो बी बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 -1 और 1। और थर्ड रो से सी बाहर लेंगे तो क्या आएगा 1 1 -1। ओके, इसके बाद देखिएगा ए बी सी जब बाहर ले लिया, इसको एक्सपेंड करिए, और भी बहुत सिंपल तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर्टी आपको सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इसको एकदम शॉर्टकट में एक लाइन में कर सकते हैं, बट आप पहले न्यू सीख रहे हैं, तो इसको आप एक्सपेंड करके बताइए कितना आंसर आएगा। हम सपोज फर्स्ट रो वाइज एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो में क्या है प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे है -1 1 1, तो -1 1 1, तो यहाँ पे है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो प्लस तो लिख दिया है पहले ही, तो यहाँ पे ब्रैकेट डिटरमिनेंट सिंबल बनाइए। तो फर्स्ट रो में -1 के सीधा करके रो कॉलम भूल जाइए, तो बचेगा -1 1 1 -1। सेकेंड एलिमेंट के रो कॉलम भूल जाइए, तो 1 1 1 -1, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 -1। और ये 1 के तरफ रो कॉलम भूल जाइए, तो दिखाई दे रहा है 1 -1 1 1 1 -1 1 1। तो इसको थोड़ा एक लाइन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे करते हैं। इसको हम अनदर मेथड में करेंगे स्टूडेंट्स बाद में, पहले प्रॉपर्टी सीख लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी से आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। तो -1 इंटू ये हो जाएगा 1 -1 इज 0, 1 -1 इज 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 इज 1, माइनस ऑफ 1 इंटू 1 0, -1 इंटू 1 -1 इज -1, माइनस 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू -1 इज -1, दैट इज माइनस प्लस 1। तो आ जाएगा, देखिए 1 1 कटेगा, तो ए बी सी यहाँ पे आएगा -1 और -2, तो +2 हो जाएगा, +2 प्लस 1 इंटू 2 इज 2, तो 4 ABC। 4 ABC इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A B B B A B C। ओके, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कंप्यूट करना है, तो एक्सपेंड करके देखिए, इसका वैल्यू 0 आएगा। आप बोलेंगे आप कैसे बता दिए एक चांस में, हम तो वो प्रॉपर्टी लगा दिया। देखिए फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम में क्या बचेगा 1 1 1,
सेकेंड कॉलम देखिए, सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन है, बी, तो बी बाहर ले लेंगे तो 1 1 1 बचेगा, ए बी सी, तो ए बी इंटू 0। क्यों 0 है, क्योंकि हम बताया था कि कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होने से वैल्यू 0 होता है, सिंस C1 एंड C2 आर सेम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम देखने में सेम है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप करके देखिए ना, तो ए बी इंटू 0 हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए प्रॉपर्टी से कितना जल्दी से आंसर मिल गया। ये प्रॉपर्टी कॉपी में लिख लीजिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए रियल नंबर k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम तो समझा दिया था, बट फिर से हम बता रहे हैं आपको। एक डिटर्मिनेंट लीजिए, लेट डी इक्वल टू 2 3 4 2। इसका वैल्यू कितना आता है देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12, तो -8 आया, -8 आया ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का। अगर हम एक नंबर रियल नंबर के लीजिए आप, कोई भी के, तो के लेंगे और ये फर्स्ट रो में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू के हो जाएगा, 3 इंटू के हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो के टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट क्या लिया था, ये लिया था, उसका वैल्यू कितना है -8, तो ये आएगा 100%। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, के टाइम्स ये -8 आएगा। देखते हैं आता कि नहीं। तो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। 2k इंटू 2 क्या होता है 4k, माइनस 4 3 जा 12, तो 12k, तो 4k माइनस 12k क्या होता है -8k, और -8 क्या आप लिख सकते हैं k इंटू -8, तो आया। तो यही प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज इस क्लास में हम लोग क्या सीखे कि ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके बाद कैसे 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं, 1x1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, और कोई भी एक डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। उसके बाद कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट अगर सेम होता है या आइडेंटिकल होता है उसका वैल्यू भी 0 होता है। उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट सम्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो बताएंगे। उसके बाद हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट सम्स उसके तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।